हेलो दोस्तों, जय हिंद। माय नेम इज कुंवर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जो है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स यानी बल। ये फिजिक्स वाला बल नहीं है, ये है ज्योग्राफी वाला बल। यानी पृथ्वी के जो है आंतरिक और बाह्य यानी आउटर और इनर फोर्स जो होता है उनके कारण, जिसके कारण इसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है। आज हम जो है उस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ये फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। ये फोर्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो है ये आंतरिक होता है यानी इनर फोर्स, और नंबर दो जो है वो होता है बाह्य फोर्स यानी बहिर्जात फोर्स यानी आउटर फोर्स। ठीक है। अब जो है इनर फोर्स जो है वो इनर फोर्स भी कई प्रकार के होते हैं। इनर फोर्स एक होता है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग पीरियड के लिए जो काम करता है वो वाला फोर्स, और नंबर दूसरा होता है अल्पकालीन यानी सडन, जिससे सडन ऐसा बल जिससे सडन चेंज आता है, यानी जो सडन काम करता है वो अल्पकालीन बल हो गया। और जो है काफी लॉन्ग पीरियड से काम करते आ रहा है उस बल को कहा जाता है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग पीरियड फोर्स कहा जाता है। ठीक है। जो दीर्घकालीन फोर्स होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्टिकल यानी लंबवत, जो ऐसे में काम करता है। वर्टिकल मतलब लंबवत, ऐसे में काम करता है। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऐसे में काम करता है, इसे बोलते हैं लंबवत फोर्स यानी लंबवत यानी वर्टिकल फोर्स। एंड एक होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है? जो उसके अलाइन ऐसे में जो है जो काम करता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स। समझ में आया था ना? वर्टिकल फोर्स किसको कहते हैं? जो लंबवत यानी ऐसे में काम करता है उसे वर्टिकल यानी लंबवत फोर्स कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है जो ऐसे में काम करता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब जो है जो वर्टिकल फोर्स है वो वर्टिकल फोर्स भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है अपवर्ड यानी ऊपरी मुखी, और दूसरा है डाउनवर्ड यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड। समझ लेते हैं यानी पृथ्वी के अंदर सबसे पहले जान लेते हैं अपवर्ड। मैं अभी बताता हूँ अपवर्ड क्या होता है। ठीक है, हम यहीं से शुरू करेंगे अपवर्ड से। और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी दो प्रकार का होता है। एक कंप्रेशन होता है यानी कंप्रेशन यानी एक दूसरे की ओर कंप्रेस होना, यानी संपीड़न बोलते हैं जिसे हिंदी में। कंप्रेस होना एक दूसरे की ओर, उसे कंप्रेस फोर्स ऑफ कंप्रेशन कहा जाता है। और एक होता है टेंशन यानी तनाव बल यानी खींचना, किसी से खींचना या एक दूसरे से दूर के या तनाव के कारण जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं तनाव बल। समझ में आया था ना? तो हम जो है, और जो अल्पकालीन बल है या अल्पकालीन बल दो यानी जो सडन चेंज होता है यानी भूकंप और ज्वालामुखी जितने। और बहिर्जात फोर्स में यानी बाह्य जो आउटर फोर्स है, आउटर फोर्स में कौन कौन से आते हैं? आउटर फोर्स में जो है नदी का फोर्स हो गया, विंड का फोर्स हो गया, ग्लेशियर का फोर्स है, ये सब जो है वो आउटर फोर्स में आते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो है जो इनर फोर्स है यानी आंतरिक बल यानी अंतर्जात जो फोर्स है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में शुरू करते हैं। इतने क्लियर? सबसे पहले लेंगे हम अपवर्ड यानी ऊपरी मुखी। अपवर्ड जिसका नाम ही अपवर्ड है, अप मीन्स ऊपर, यानी पृथ्वी के अंदर का ऐसा फोर्स। ये जो है पृथ्वी की सरफेस है। ये क्या है? ये पृथ्वी की सरफेस है। इसके ऊपर क्या है? पर्वत पठार। ये पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। ठीक है, और पानी हो गया। ये पृथ्वी की सरफेस है, इसके ऊपर पर्वत पठार मैदानी तो है। ठीक है। अब जो है पृथ्वी के अंदर का ऐसा आंतरिक फोर्स की बात करें यानी पृथ्वी के अंदर का ऐसा फोर्स जिसके कारण जो है पृथ्वी के अंदर का ऐसा फोर्स जो क्या करता है? ऊपर की ओर काम करता है। और उस फोर्स के कारण पृथ्वी का जो है कोई पार्ट, माना ये फोर्स यहाँ पे लगा और पृथ्वी का ये वाला पार्ट जो है यहाँ से, ये सरफेस था और ये वाला पार्ट यहाँ से ऊपर उठ गया, यानी ये पार्ट जो है ये ऊपर उठ गया। तो इसको कहा जाता है अपवर्ड फोर्स। यानी पृथ्वी के आंतरिक यानी अंदर के फोर्स के कारण पृथ्वी के किसी भूभाग यानी किसी पार्ट का ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपवर्ड। क्या कहला जाता है? अपवर्ड यानी ऊपरी भूमि यानी ऊपरी मुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपरी मुखी, अपवर्ड। इतना समय पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण पृथ्वी के किसी भूभाग का ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है? अपवर्ड कहला जाता है। और उस पर जो फोर्स काम करता है उसे क्या कहा जाता है? अपवर्ड फोर्स कहा जाता है। अब तुम्हें ये एग्जांपल कहाँ पे मिलेगा? ये एग्जांपल तुम्हें जो है अगर तुम भारत का जो है कच्छ वाला यानी कच्छ गुजरात में कहाँ पड़ता है? कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात।
कच्छ, गुजरात के कच्छ में जो है अगर तुम देखोगे तो वहां पे जो है 24 किलोमीटर एरिया, एक एरिया है 24, कच्छ में जो है 24 किलोमीटर एरिया जो है वो क्या हो गया, वो अपनी सतह से ऊपर उड़ गया, यानी कई किलोमीटर जो है ऊपर उड़ गया। वो क्या है, अपवर्ड फोर्स का क्या है, यानी ऊपरी मुखी का क्या है एग्जाम्पल है। और उसको क्या कहा जाता है, जहां पे ये ऊपर उठा है वहां पे जो बांध बना है उसे बोला जाता है अल्लाह, अल्लाह का बांध। इसमें समझ में आए हैं? पृथ्वी के आंतरिक फोर्स के कारण पृथ्वी के किसी भूभाग का ऊपर उड़ जाना क्या कहलाता है, अपवर्ड कहलाता है। ये कहाँ पे है, भारत के जो है वो कच्छ, यानी गुजरात के जो कच्छ में जो है इसका जो है एग्जांपल मिलता है, जो कि कच्छ का कोई एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो अपनी सतह से ऊपर उठ गया, किस फोर्स के कारण, अपवर्ड फोर्स के कारण। ठीक है, अपवर्ड फोर्स क्लियर है। अब जो है इसी का देख लो, इसी में जो है डाउनवर्ड क्या होता है, यानी अधोमुखी, क्या अधोमुखी। सेम ये पृथ्वी का कोई सतह है और पृथ्वी के सतह के ऊपर क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, पानी है। ठीक है, अब पृथ्वी का एक ऐसा फोर्स, पृथ्वी के आंतरिक बल का ऐसा फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो क्या, जिसके कारण पृथ्वी का क्या कुछ भूभाग क्या हो जाते हैं, कुछ भूभाग जो है वो क्या हो जाते हैं, कुछ भूभाग क्या हो जाता है पृथ्वी का, वो पृथ्वी के अंदर का ऐसा फोर्स जिसके कारण पृथ्वी का कुछ भूभाग जो है वो धंस जाता है, यानी नीचे की ओर चले जाता है, यानी सतह से नीचे धंस जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उस फोर्स, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डाउनवर्ड। तो क्या कहता है, डाउनवर्ड फोर्स कहा जाता है, यानी पृथ्वी के ऐसा फोर्स जिसके कारण पृथ्वी का कुछ भूभाग जो है वो नीचे की ओर धंस जाता है, उसे डाउनवर्ड फोर्स कहा जाता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, इसका सबसे ज्यादा मुंबई यानी महाराष्ट्र, मुंबई का प्रिंसडांग वाला एरिया है, प्रिंसडांग। अगर तुम मुंबई का प्रिंसडांग वाला एरिया देखोगे तो वहां पे जो है तुम्हें समुद्र के नीचे जो है वो पर्वत पठार मैदान, यानी बहुत बड़ा जंगल का एरिया जो है तुम्हें वो सबमर्ज मिलेगा, किसे, समुद्र में सबमर्ज मिलेगा। तो उसे वो किसका एग्जांपल है, यानी कभी ना कभी वो ऊपर हुआ होगा, डाउनवर्ड फोर्स के कारण क्या है वो वाला भाग धंस गया, जिसके कारण आज भी जो है उस एरिया में जो है समुद्र के नीचे क्या है कई किलोमीटर जो है वो जंगल वाला एरिया है। तो वो किसका एग्जांपल है, वो डाउनवर्ड का एग्जांपल है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हमने जो है वो जो वर्टिकल फोर्स था हमने देख लिया, जो ऊपरी मुखी और डाउनवर्ड ये दोनों देख लिया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कंप्रेशन और तनाव पे आते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंप्रेशन और टेंशन, यानी कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स, यानी तनाव बल और संपीड़न बल की बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो कंप्रेशन की बात करते हैं, यानी संपीड़न। संपीड़न क्या होता है, जब दो चीजें एक दूसरे की ओर आती हैं, यानी दो चीजें ऐसे दो एक चीजें, इसे बोलते हैं संपीड़न। और जब तनाव यानी खिंचाव, जब खिंचाव होता है तो उसे क्या कहते हैं, टेंशन यानी तनाव। इतना क्लियर है? जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर जो है संपीड़ित होती हैं, यानी कंप्रेशन होता है, कंप्रेस करना किसी चीज को, यानी किसी चीज को कम करना, यानी कंप्रेस करना एक दूसरे की ओर जब आती हैं तो उससे क्या होता है, उससे इनके बीच का पार्ट क्या हो जाता है, जब एक दोनों, तो कभी भी देखना होगा तुम मिट्टी को जो है दोनों हाथों से दबाओगे तो मिट्टी जो है जहां पर से तुम्हारे हाथ ज्वाइंट है वहां से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। तो सेम इसी प्रकार जो है जब दो प्लेटें जो है वो आपस में संपीड़ित होती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं, तो इनके बीच का भाग क्या हो जाता है, वो ऊपर उठ जाता है। यानी ये बीच का भाग जो है, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ ऊपर उठ गया, ये पार्ट यार जब संपीड़ित हो गए दोनों, तो ये जब बीच का पार्ट, यानी जब किसी पर्वत के साइड के भाग वैसे ही रहते हैं, और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसको कहा जाता है हॉर्ज पर्वत। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हॉर्ज पर्वत। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हॉर्ज पर्वत कहा जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो जर्मनी का हॉर्ज पर्वत है। इतना क्लियर है? जर्मनी का हॉर्ज पर्वत है। इतना क्लियर हो गया? जर्मनी का हॉर्ज पर्वत, यानी जब दो
प्लेटें आपस में संपीड़ित होती हैं यानी कंप्रेशन होता है, तो उनसे क्या निर्माण होता है, जर्मनी का हॉर्स पर्वत। और ये हॉर्स पर्वत क्या होते हैं, ये होते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या होता है, फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत। मैंने पहले जब मैंने अभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाया था उसमें बताया था, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद जो है ये क्या करती हैं, ये जो है जब दो तो ये क्या करती हैं, ये फोल्ड माउंटेन का निर्माण करती है। फोल्ड माउंटेन का निर्माण करती है। अभी जब फोल्ड माउंटेन का निर्माण करती है तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये, और एक पार्ट है नीचे वाला पार्ट। जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, इस भाग को बोलते हैं एंटीक्लाइन। और जो ये नीचे वाला है इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, यानी जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जो ऐसे में जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो धंसा हुआ भाग है उसको बोलते हैं सिंक्लाइन। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरे कंप्रेशन या टेंशन के कारण जब दो प्लेटें आपस में जो है, जब दो प्लेटों के बीच का भाग जो है नीचे धंस जाता है, यानी टेंशन या कंप्रेशन के बाद जो है, अगर दो प्लेटों के बीच का भाग, जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये पर्वत है, ये पर्वत है, इनके बीच का भाग अगर ये जो है नीचे की ओर धंस जाता है, यानी कहीं भी जो है कोई भी रॉक है या कुछ है, तो उनमें अगर उनका बीच का भाग जो है वो नीचे की ओर धंस जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसे कहा जाता है भ्रंश यानी फॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रंश यानी फॉल्ट। और उसके द्वारा बनाई गई जो घाटी है, ये जो उसके द्वारा जो वैली बनाई जाती है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, यानी भ्रंश घाटी यानी फॉल्ट वैली, भ्रंश घाटी बोला जाता है। क्या बोलता है, भ्रंश घाटी बोला जाता है। इतना क्लियर है। जब दो प्लेटों के बीच का भाग, जब एक व बीच दो साइड के भाग वैसे रहते हैं और बीच का भाग नीचे धंस जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे फॉल्ट यानी भ्रंश का निर्माण होता है। और ऐसी वैली को क्या कहा जाता है, भ्रंश वैली यानी फॉल्ट वैली यानी भ्रंश घाटी कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो भारत का ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की जो है नॉर्थ ईस्ट से होके आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और जो है ताप्ती जो कहाँ बहती है, जो है गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास देखोगे, नीचे गुजरात के नीचे यहाँ देखोगे तो ताप्ती नदी बहती है। तो ताप्ती नदी जो है, ताप्ती और जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है जिस घाटी से बहती है उसको क्या है, उस घाटी को क्या कहते हैं, उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। समझ में आया इतना? एग्जाम्पल आ सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी घाटी से बहती है, तो भ्रंश घाटी से बहती है, यानी फॉल्ट वैली से बहती है। अब रैंप वैली क्या होती है, रैंप वैली देख लो। जब जो है चट्टान के दो साइड के भाग वैसे रहे और जब चट्टान का बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट वैसे का वैसी है, पर इसके साइड के भाग जो है, साइड वाले पार्ट जो है वो ऊपर उठ जाते हैं। बीच का भाग वैसे, कई बार आपने देखा होगा जो है, अगर आप घूमेंगे तो कई बार अगर बीच का पार्ट वैसी है, पर जो साइड वाले पार्ट है, ये साइड वाले पार्ट जो है इनके किसी यानी संपीड़न या तनाव के कारण ये क्या हो जाते हैं, ये ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार से क्या बनाती है, रैंप का निर्माण करती है। और इस वैली को क्या कहा जाता है, रैंप वैली कहा जाता है। इसका भी एग्जांपल जो है वो क्या है, वो ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा जो है कहाँ बहती है, ताप्ती से ऊपर को बहती है, यानी नर्मदा गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे बहती है। तो इसको जो है नर्मदा नदी जो घाटी है, यानी नर्मदा नदी वैली, नर्मदा नदी जो है वो कौन से उससे गुजरती है, वो रैंप वैली से गुजरती है। ठीक है, रैंप वैली से। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भ्रंश घाटी और रैंप वैली दोनों से गुजरती है। इसमें यार रैंप वैली क्या होती है, जब दो किसी चट्टान के साइड के भाग जो है वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं और बीच का भाग वैसे ही रहता है। ये बीच वाला भाग है, ध्यान से देख लो, पहले ये ऐसे थे, अब बीच वाला भाग यहीं रह गया और इस साइड वाले भाग जो है ऊपर उठना शुरू कर दिया ऐसे के। तो इसके किसका निर्माण हो गया, इससे जो है रैंप वैली का निर्माण हो गया। और रैंप वैली जो है कहाँ है, जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इनसे बहती है, और जो है नर्मदा नदी। अब ब्लॉक माउंटेन देख लेते हैं। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, अगर जो है अभी तक क्या बोला मैंने, साइड के भाग ऊपर उठ जाते हैं तो रैंप वैली। अब साइड के भाग जो है वैसी के वैसी हैं, साइड के भाग वैसी के वैसे हैं, पर ये बीच वाला भाग जो है ये ऊपर उठ जाता है। यानी साइड के भाग तो किसी चट्टान के साइड के भाग वैसी हैं, पर संपीड़न और तनाव के कारण जो है इसके ये बीच वाला भाग, ये वाला भाग जो है
ये ऊपर उठ जाता है, ये ऊपर को उठ रहा है, ऊपर उठ जाता है। इससे क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। और ब्लॉक माउंटेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ब्लॉक माउंटेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो है, ये जो है कहाँ पे, ये भी जर्मनी में है, जर्मनी का ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये था जो है पृथ्वी के आंतरिक फोर्स के बारे में। अभी पृथ्वी का जो है वो बहिर्जात फोर्स यानी आउटर फोर्स के बारे में जो है वो है, उसमें जो है हम नदी के कारण कौन कौन से स्ट्रक्चर, नदी के फोर्स के कारण जो है वो कौन कौन से फिजिकल चेंज आते हैं पृथ्वी की सतह पर, वो उसके बारे में, विंड के बारे में, और जो है वो ग्लेशियर से कौन कौन से जो है वो फिजिकल चेंज आते हैं, उसके बारे में जो है वो कल की वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इतना क्लियर है। कितने प्रकार के बल होते हैं, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, अपवर्ड, डाउनवर्ड बढ़ा दिया मैंने, और संपीड़न और जो है टेंशन बता दिया। जब दो प्लेटें आपस में टकराते हैं फोर्ड माउंटेन का निर्माण होता है। जब उनका बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो हॉर्स पर्वत कहते हैं। हॉर्स पर्वत का जो है बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जर्मनी का वो जो है, जब फोर्ड माउंटेन बनता है, जो ऊपर उठा हुआ भाग उसे एंटीक्लाइन और जो धसा हुआ भाग उसे सिंक्लाइन कहा जाता है। अब ये भ्रंश घाटी क्या होती है, रैंप वैली क्या होती है, और जो है ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, आप जो है अपने हिसाब से जो है वो नोट्स जरूर बनाएं, ये आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, जय।